आपको एक बात बताऊं कि मैं छोटा सा चुनाव मेरा ही देख लो ने, मैंने सरपंच पार्षद का चुनाव लड़ा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ते थे, अकेला मात्र है ना, हर घर हर डाणी निकल जाता था और जहाँ भी मुझे भूख लगती उस डाणी में मैं रोटी खा लेता था। जहाँ भी मेरे को चाय की इच्छा होती थी उस डाणी में चाय पी लेता था। गत बार के पंचायत समिति चुनाव में, पार्षद के चुनाव में मैंने सामने वाले की है जो जमानत जब्त कर दी थी। और अब की बार भी है जो मैंने जो 250 वोटों से जीत करके अकेला फतेवड़ी डाल करके घर घर जा करके वोट मांगता था। और मेरे को जो मतलब लोगों ने जो पूरा सहारा, पूरी राजेंद्र सिंह जी है ने जो मतलब वो 1000 गाड़ियाँ लेकर के निकलेंगे। मैं जानता हूँ आगे की समझ में पैसे का भी उनके पास बोलबाला है, लेकिन राव राजेंद्र सिंह जी के सामने अनिल चोपड़ा कहीं नहीं टिकेगा। देखना आगे ये तो चुनाव है। जय हिंद, राम राम साहब। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव की चर्चा के लिए आज हमारे साथ आमेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बद्रीनारायण जी बागड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा करते हैं उनसे कि लोकसभा चुनावों को लेकर। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव नज़दीक ही आगे और अपने यहाँ 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन लोकसभा चुनाव में अब की बार है ना जो मतलब मोदी जी का इतना बड़ा वर्चस्व बन गया कि पिछली बार की बजाय अब की बार 405 यानी 400 लोकसभा सीटें जीत करके और हिंदुस्तान पे मोदी जी है ना राज करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट दिया है, किस प्रकार देख पा रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह जी को जो टिकट दिया है वो एक तो स्थानीय है, इस जयपुर ग्रामीण के स्थानीय निवासी है और इनसे है जो मतलब पहले से ही है। जब ये विधायक थे, विधायक होने के नाते इनसे है जो मतलब जम्मा रामगढ़, आमेर, बानसूर और विराटनगर और आमेर और अब जोटवाड़ा, ये सारी विधानसभाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई थी। इनका बहुत ही बढ़िया से मतलब वर्चस्व है, बहुत ही बढ़िया इनकी ये जो कार्यशैली है। और इस कार्यशैली को देखते हुए जो राव राजेंद्र सिंह जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टिकट की लाइन में थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया। डॉक्टर सतीश पूनिया जी का नाम लिया जा रहा था, राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लिया जा रहा था, डॉक्टर पंकज सिंह जी थे, अंकित गार्ड चेची थे, अलका गुजर थी। क्या वो इस चुनाव में साथ आ पाएंगे? जरूर वो सारे लोग हैं जो मतलब बराबर साथ देंगे, क्योंकि टिकट एक पार्टी के सर्वोपरि होता है। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है उसी को, एक ही आदमी को उम्मीदवार बना सकती है। ये थोड़ी है भाई सारे जो लाइन पे टिकट की लाइन पे थे सभी को उम्मीदवार बना दी। इस वजह से क्या है कि सारी कार्य, सारे गुण और सभी तरह की बातें और सभी तरह की कार्यशैली और स्थानीयता को देखते हुए है ना राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट दिया। डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव हारने के बाद में आमेर में 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया, एक बार भी आमेर विधानसभा में नहीं आए। क्या लोकसभा चुनाव के वोट मांगने के लिए आएंगे? सतीश जी पूनिया जरूर है ना जो मतलब लोकसभा के वोट मांगने के लिए आएंगे। उनके थोड़ा सा क्या है कि चुनाव हारने की वजह से थोड़ा सा क्या जो मतलब दिमाग में वो था, लेकिन वो सारा उन्होंने दूर कर दिया। और जैसे ही लोकसभा की चुनावी बिगुल बजेगा जरूर सतीश जी पूनिया भी है ना जो पूरा साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा 31 साल की उम्र के नौजवान को अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। क्या चुनौती मानते हो आप इसको? ऐसा है कि आज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं छोटा सा चुनाव मेरा ही देख लो ने, मैंने सरपंच पार्षद का चुनाव लड़ा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ते थे उनके पास 15-15, 20-20 गाड़ियाँ और धन बल का पूरा प्रयोग, 100 आदमी उनके साथ चलते थे। मैं अकेला मात्र है ना, हर घर हर डाणी निकल जाता था और जहाँ भी मुझे भूख लगती उस डाणी में मैं रोटी खा लेता था। जहाँ भी मेरे को चाय की इच्छा होती थी उस डाणी में चाय पी लेता था। गत बार के पंचायत समिति चुनाव में, पार्षद के चुनाव में मैंने सामने वाले की है जो जमानत जब्त कर दी थी। और
अब की बार भी है जो मैंने जो 250 वोटों से जीत करके अकेला फतेवड़ी डाल करके घर घर जा करके वोट मांगता था, और मेरे को जो मतलब लोगों ने जो पूरा सहारा पूरी तरह से मेरे को साथ दिया। वही काम ये होगा राव राजेंद्र सिंह जी है ने, जो मतलब वो 1000 गाड़ियाँ लेकर के निकलेंगे। मैं जानता हूँ आज की समझ में पैसे का भी उनके पास बोलबाला है, लेकिन राव राजेंद्र सिंह जी के सामने अनिल चोपड़ा कहीं नहीं टिकेगा। देखना आ गए ये तो चुनाव, हालात ख़राब हो जाएंगे अनिल चोपड़ा के। मेरा कहना यही है कि सादगी जीवन और साधारण जीवन से जीने वाले आदमी राव राजेंद्र सिंह जी को स्थानीयता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब उनके बहुत बहुत हम आभारी हैं। कार्यकर्ता होने के नाते, प्रधान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत आभारी है। एक साधारण आदमी को और जिनकी कार्यशैली साधारण है उनको टिकट दिया, उसके लिए हम आप भारतीय जनता पार्टी के आभारी है। जय हिंद, राम राम साहब। यह कांग्रेस पार्टी में को छोड़कर जयपुर ग्रामीण के 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद लालचंद कटारिया और यहाँ के पूर्व विधायक शाहपुरा के आलोक बेनीवाल। इनका क्या फ़ायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है कि मैंने भी कांग्रेस छोड़ी है, और मैंने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय एक विशाल रैली और विशाल आम सभा थी। उसमें मैंने ये कह दिया था अरुण सिंह जी से, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब थे, सतीश जी पूनिया से। सतीश जी पूनिया ने स्नेह मिलन समय दीपावली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम किया था। मैंने ये कह दिया था ये तो मतलब अयोध्या की पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप देखना है इतने शानदार तरीके से रेल लग जाएगी। कांग्रेसी ने जो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और एक तरह से रेल की तरह से लाइन लग जाएगी। मेरे को छोड़ते यानी एक नहीं हजारों कांग्रेसी ने जो मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इनसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा पार्टी को फायदा मिलेगा। जय हिंद। प्रधान जी, आप तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान बनाया था, इनको क्या बनाएगी पार्टी? ऐसा है, पार्टी के पास बहुत सारे पद हैं, पार्टी के पास बहुत सारे बोर्डों के अध्यक्ष बनाने हैं, समय आया गवर्नर बनाने हैं, समय आया तो पुरुष के भाग का कोई पता ठिकाना नहीं है, कब छलांग मार जाए और कब है जो मतलब है जो इनका भाग्य उज्जवल हो जाए। आने वाले समय में हो सकता है इनको बोर्डों में दे दे, इनको है जो मतलब राज्यपाल बना दे, राज्यसभा में भेज दे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको भी तवज्जो दी जाएगी और इनको भी काम दिया जाएगा, और ये बराबर तय दिल से है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद, राम राम साहब। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के 10 साल के कार्यकाल से क्या जनता संतुष्ट नहीं है? आज भी जो काम थे वो नहीं हो पाए, सड़कें, पानी, अस्पताल, वो भी अभी भी कई जगह वंचित है। तो क्या राव राजेंद्र सिंह जी जीते हैं तो ये कर पाएंगे? मैं आपको, क्योंकि इनकी है जो मतलब है व्यक्तिगत पैठ, आप देखो जमवारामगढ़ में है, विराटनगर में है, आपके शाहपुरा में है, आमेर में है। इनकी क्या है कि व्यक्तिगत रूप से हर आम आदमी जानता है, और हर आम आदमी इस बात से जो मतलब वो है कि आने वाले समय में अपनी विधानसभाओं का विकास होगा, बराबर साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे साथ आमेर से प्रधान बद्रीनारायण जी बागड़ा मौजूद थे। उम्र महज ज़्यादा हो गई, लेकिन आज भी जोश इतना है कि कोई युवा भी बोलने में मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हो तेज मीडिया ग्रुप, मैं हूं आपके साथ रोहित सिरोही। जय हिंद, जय भारत।